हेलो एवरीवन, सो प्लीज वेलकम बैक ट्विंकल स्टडी क्लासेस। तो मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टैटिस्टिक्स किया। और जिन बच्चों को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। एंड मार्क्स जो है आपके 70 मार्क्स का पेपर रहेगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर के दिन। और कल आपका पेपर है। आई होप आपका पेपर जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाए। और सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात कर लेता हूँ, जो कि सेक्शन ए आपके हर एक सेक्शन ए में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 नंबर के रहेंगे। इसके ऑप्शंस के आंसर आप खुद पुट कर लेना। मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। Second, for a given data set 9, 12, 8, 5, 4, 6, 13, the mean is dash. 3, the empirical relation between mean, median, mode is. थर्ड जो है द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड इज मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बी मीडियन इक्वल्स टू 3 मॉड माइनस 2 मीन, मीन इक्वल्स टू 3 मॉड माइनस 2 मीडियन, मॉड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन। उसके बाद फोर्थ आएगा परसेंटाइल्स आर दोज वैल्यूज दैट डिवाइड एनी सेट ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशंस इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ, for a set of observation 1084397, the median is dash. Sixth, the sum of deviations taken from mean is always equal to option A 0, option B 1, option C greater than 0, option D greater than 1. Seventh, the variance for a set of observations is, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके जो है ये फर्स्ट ओनली 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस रहने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए 0, 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1। उसके बाद 7, जैसे कि मैं बोल रहा था, वेरिएशंस फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज रूट स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। 8, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। दिन में ये भी बताने वाला हूँ कि कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। कोई न्यू सब्सक्राइबर आया मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, सो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर प्रकार की नोटिफिकेशन जो है आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आल्सो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल ट्विंकल स्टडी क्लासेस को भी फॉलो अप कर सकते हैं। सो आगे मैं बता दूं स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्स के बारे में। देन जैसे कि उसके बाद हम थर्ड पेज में जाएंगे, उसका जो निकलता है 9, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन ए चेंज ऑफ ओरिजिन, ऑप्शन बी चेंज ऑफ स्केल, ऑप्शन डी C, the units of measurement of the variables, option D, all of these. Then उसके बाद जो है आपका कीबोर्ड हार्ड डिस्क सेक्शन भी आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 11 डिफाइन क्वांटिटेटिव डाटा, क्वेश्चन 12 डिफाइन सब डिवाइड बार चार्ट, क्वेश्चन 13 व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्वेश्चन 14 डिफाइन मोड। देन उसके बाद देखेंगे कि आगे कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। देन उसके बाद जो पूछे गए हैं, व्हाट इज मीन बाय पार्टीशन वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एज 8, 16, 10, 7, 12, 17, 15, 9. Question 17, state any 2 properties of correlation coefficient. Question 18, write down the name of input devices of computer. Question 19, what is mean by software. उसके बाद आपकी सेक्शन सी आएगी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगी 3 मार्क्स की। Question 20, write down any 3 limitations of statistics. Question 21, discuss in brief the importance of statistics. Question 22, define the following terms population sample. Question 23, what are the advantages of graphical representation of data, or explain briefly the construction of pie chart diagram. Question 24, what do you mean by symmetrical data? Also write empirical relation between mean, median and mode. So ये जो है क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं
क्वेश्चन 25 के स्टेट कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इफ द मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 41, 45 एंड 8 रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और डिफाइन स्क्यूनेस, स्टेट वेरियस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. Question 26, define moments, discuss in brief the raw moments and central moments. Question 27, what is Bowley's coefficient of skewness if the first quartile, second quartile and third quartile of distribution are 7.5, 10 and 15 respectively? Determine the value of Bowley's coefficient of skewness. Question 28, explain the concept of linear programming. उसके बाद आपका सेक्शन डी रहेगा जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 5 मार्क्स के ईच रहेंगे. क्वेश्चन 29 की बात कर ले तो वो क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स जो रहेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 8, 12, 7, 9. इस तरह से आपको यहाँ पे डाटा निकालना है और अरिथमेटिक को मीन करना है, उसका जो कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन को. देन उसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस को जो है उस पर नज़र डालेंगे कि किस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं और ये प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है. जो भी न्यूली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को रखा हुआ है वो इसको जो है अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं. एंड उसके बाद मैं बता दूं कि और में भी आपको कुछ चॉइस क्वेश्चंस मिले हैं जो कि और में क्वेश्चंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा. इसको हम देखते हैं. और में जो क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवरेज. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 30 रहेगा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट. इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है. इनकम जो होगी वो इस तरह से बताइए और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बताइए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 6, 5, 8, 15, 7. इस तरह से जो है आपको बताए गए हैं, आप देख सकते हैं. इसमें भी और में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मीन डेविएशन, राइट डाउन इट्स वेरियस मेरिट्स. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कोरिलेशन रहेगी, कोरिलेशन की डेफिनेशन रहेगी. उसके आपको कुछ टाइप्स जो हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो इस तरह से जो है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा गया है. इसके साथ भी आपका जो भी और में क्वेश्चन होगा वो भी आप वॉच इट कर सकते हैं. एंड देन आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द. आप और में क्वेश्चन देख सकते हैं. थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो.